भक्तजनों, आज जिस अत्यंत गंभीर और रहस्यमयी विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, उसे कोई साधारण बात समझकर छोड़ने की या अनसुना करने की भूल मत कीजिएगा। अपने जीवन के, अपने उद्धार के और अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए आज थोड़ा समय निकाल लीजिए, क्योंकि वह तारीख, वो घड़ी अब बहुत करीब आ गई है। मैं बात कर रहा हूं 19 नवंबर और 20 नवंबर 2025 की। हमारे सनातन धर्म के पंचांग में पूरे वर्ष का सबसे पवित्र, सबसे पावन और भगवान को सबसे प्रिय महीना कौन सा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपने श्रीमुख से कहा है, मासाना मार्गशीर्षोहम, अर्थात समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, जिसे हम साधारण भाषा में अगहन का महीना भी कहते हैं। और इसी परम पवित्र महीने की अमावस्या, जिसे हम पितृ पर्व कहते हैं, वह अब हमारे द्वार पर दस्तक दे रही है। लेकिन सावधान मेरे प्यारे भक्तों, बहुत सावधान हो जाइए। इस बार की यह अमावस्या कोई सामान्य अमावस्या नहीं है। यह बुधवार के दिन पड़ रही है। एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो कई वर्षों की तपस्या के बाद आता है। इस दिन आपकी एक छोटी सी अज्ञानता आपकी रसोई में पक्की हुई खाने की थाली में रखी एक गलत चीज आपके हंसते खेलते घर में कंगाली ला सकती है, आपको भयानक पितृदोष का भागी बना सकती है। और वहीं दूसरी ओर, अगर आपने वो 3 गुप्त और सात्विक चीजें खा ली जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में छिपा है और जो आज मैं आपको इस कथा के माध्यम से बताऊंगा, तो कसम बांके बिहारी की आपके घर के भंडार, आपकी तिजोरियां भरते देर नहीं लगेगी। आज के इस सत्संग में हम विस्तार से जानेंगे कि 19 तारीख को हमें क्या ग्रहण करना है, क्या घर से बाहर फेंक देना है, किन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना है, और वह कौन सा समय है जब स्वर्ग के दरवाजे सीधे पृथ्वी के लिए खुलेंगे। तो आइए अपने मन को इधर उधर से हटाकर एकाग्र करें और इस दिव्य ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं। भक्तों, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ी उलझन जो इस समय हर सनातनी के मन को कचोट रही है, वो यह है कि गुरुदेव, अमावस्या 19 नवंबर को मानी जाएगी या 20 नवंबर को? हम व्रत किस दिन रखें? हम अपने पितरों के लिए खीर किस दिन बनाएं? हम पितरों को तर्पण या पानी किस दिन दें? इस उलझन को आज और अभी हमेशा के लिए सुलझा लीजिए। पंचांग का गणित स्पष्ट कहता है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार को सुबह 9:43 से हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, सुबह 9:43 के बाद अमावस्या लग जाएगी और यह तिथि अगले दिन यानी 20 नवंबर गुरुवार को दोपहर 12:17 तक रहेगी। अब हमारे धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ग्रंथ इस पर क्या निर्णय देते हैं, समझिए। अमावस्या का जो मुख्य कर्म होता है वह है पितरों की पूजा, पितरों का तर्पण और दीपदान। और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात्रि का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि पितृ रात्रि के समय ही अधिक सक्रिय होते हैं और अपने परिजनों के घर आते हैं। चूंकि 19 तारीख की रात को अमावस्या पूर्ण रूप से व्याप्त रहेगी, इसीलिए जो मेरे भाई बहन अमावस्या का व्रत रखना चाहते हैं, जो पितृदोष निवारण के लिए पूजा करना चाहते हैं, उन्हें 19 नवंबर बुधवार को ही यह सब करना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत है। लेकिन जो लोग गंगा स्नान करना चाहते हैं, पवित्र नदियों में डुबकी लगाना चाहते हैं या घर पर ही बाल्टी में गंगा जल डालकर नहाना चाहते हैं, उनके लिए उदया तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि मान्य होगी। और सूर्योदय के समय अमावस्या 20 नवंबर गुरुवार को है। तो गांठ बांध लीजिए, व्रत और पितृ पूजन 19 नवंबर बुधवार को होगा और पवित्र नदी का स्नान व दान 20 नवंबर गुरुवार की सुबह होगा। अब जब तिथि साफ हो गई है, तो अब उस खतरे की बात करते हैं जो आपकी रसोई में मंडरा रहा है। वो कौन सी चीजें हैं जो 19 नवंबर बुधवार के दिन आपके घर की सीमा में भी नहीं आनी चाहिए?
भक्तों, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, और अमावस्या के दिन तो अन्न का प्रभाव हमारे शरीर और आत्मा पर 1000 गुना बढ़ जाता है। 19 नवंबर को बुधवार है और अमावस्या भी है। इस दोहरे संयोग ने कुछ चीजों को विष के समान बना दिया है। अगर आप चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी टिके तो इन 5 चीजों से दूर रहना। सबसे पहली और सबसे खतरनाक चीज है बैंगन। जी हां, बैंगन। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, अमावस्या, पूर्णिमा और चतुर्दशी को बैंगन खाना को हत्या समान पाप माना गया है। इसे शास्त्रों में बेगुण कहा जाता है, यानी जिसमें कोई गुण न हो। इसके बीज में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके मन की एकाग्रता को भंग करते हैं, चंचलता बढ़ाते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि अमावस्या पर शरीर में पित्त और वायु का प्रकोप होता है। बैंगन उसे और बढ़ा देता है। अगर इस दिन किसी सुहागिन स्त्री ने या घर के पुत्र ने बैंगन खाया तो इससे संतान पर संकट आ सकता है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है। क्या आप एक सब्जी के स्वाद के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएंगे? कदापि नहीं। दूसरी वर्जित वस्तु है खट्टी चीजें। ज्योतिष शास्त्र का एक अटल नियम है, बुधवार का दिन बुध ग्रह का होता है और बुध ग्रह हमारी बुद्धि और व्यापार का कारक है। अमावस्या के दिन बुधवार का प्रणा एक विशेष संकेत है। इस दिन बहुत ज्यादा खट्टी चीजें जैसे इमली, कच्चा आम या सिरका खाने से आपकी बुद्धि कुंठित हो सकती है। बुध ग्रह कमजोर हो जाता है। और याद रखिए, जिसका बुध कमजोर उसका धंधा चौपट, उसकी वाणी खराब, उसके बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए विशेषकर 19 नवंबर को खट्टी चीजों के सेवन से यथासंभव बचे। तीसरी सावधानी है कच्चा नमक और तामसिक भोजन। अमावस्या की रात ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियां, आसुरी शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। तांत्रिक शक्तियां जागृत होती हैं। ऐसे समय में लहसुन और प्याज, ये तामसिक भोजन राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। जिस घर में अमावस्या के दिन प्याज का तड़का लगता है, उसकी गंध से पितृ वहां पानी भी ग्रहण नहीं करते। वो दरवाजे से ही भूखे प्यासे लौट जाते हैं और जाते जाते अपनी संतानों को शाप दे जाते हैं कि जब तुम्हें हमारी याद नहीं तो हमें तुम्हारी क्या चिंता। इसलिए इस दिन पूर्ण सात्विक रहे। साथ ही अपनी थाली में ऊपर से कच्चा नमक लेकर न खाएं। यह दरिद्रता का सीधा निमंत्रण है। इससे शनि और चंद्र दोनों खराब होते हैं। चौथी वस्तु है मसूर की दाल। भगवान विष्णु को समर्पित इस महीने में और खास तौर पर अमावस्या के दिन मसूर की दाल का सेवन वर्जित माना गया है। इसे भोजन में रक्त के समान अशुद्ध माना गया है। इस दिन आप पीली मूंग की दाल खाएं, चने की दाल खाएं, यह शुभ है, लेकिन मसूर की दाल घर में न बनाएं। पांचवी और आज के जमाने की सबसे बड़ी गलती, बाजार का डिब्बा बंद जूस और बर्फ। आजकल ये फैशन हो गया है, लोग व्रत में भी बाजार से पैकेट वाला जूस पी लेते हैं। भक्तों सावधान, उन जूस में केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और नमक भी होता है। अनजाने में आपका पवित्र व्रत खंडित हो जाता है। और जूस में या पानी में बर्फ मत डालिए। आयुर्वेद के अनुसार अमावस्या पर हमारे पेट की जठराग्नि मंद होती है, बर्फ उसे बुझा देती है, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं और बीमार व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। गुरुजी, आपने डरा तो दिया कि क्या नहीं खाना है, अब कृपा करके वो अमृत भी बता दीजिए, वो उपाय बता दीजिए जिसे खाने से, जिसका भोग लगाने से हमारी 7 पुश्तें राज करें और घर में धन की वर्षा हो। तो सुनिए, 19 नवंबर की शाम जब अमावस्या की रात घिरने लगे, उस समय इन 3 चीजों का प्रयोग आपके जीवन को बदल कर रख देगा। पहला महा उपाय है मखाने की खीर। इसे कहीं नोट कर लीजिए। चावल की खीर नहीं, मखाने की खीर। क्यों? इसका कारण बहुत गहरा है। मखाना कमल के बीज से बनता है और कमल पर कौन विराजती है? साक्षात मां महालक्ष्मी। मखाने की उत्पत्ति जल से होती है
और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के समय जल से ही प्रकट हुई थी। इस अमावस्या को गाय के शुद्ध दूध में मखाने की खीर बनाएं, उसमें थोड़ी केसर डालें, क्योंकि केसर गुरु ग्रह को मजबूत करेगा, जो अगले दिन गुरुवार का स्वामी है। और सबसे जरूरी बात, चीनी की जगह मिश्री डालें। इस खीर का भोग सबसे पहले भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को लगाएं। भोग लगाने के बाद इस खीर को घर के मुख्य द्वार पर या छत पर कुछ देर रखें, ताकि उस पर चंद्रमा की भले ही अमावस्या हो, आकाश तत्व का प्रभाव पड़ता है, शीतलता पड़े। फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर इसे प्रसाद रूप में खाए। ये खीर नहीं, ये श्वेत स्वर्ण यानी सफेद सोना है। ये कर्ज मुक्ति की अचूक दवा है। दूसरा महा उपाय है गुड़ का सेवन। मार्गशीर्ष महीना भगवान कृष्ण का है और 19 तारीख को बुधवार है, जो भगवान गणेश का दिन भी है। गणेश जी को और विष्णु जी को गुड़ अति प्रिय है। गुड़ सूर्य का प्रतीक है। अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं। इस दिन भोजन के बाद परिवार के हर सदस्य को प्रसाद के रूप में थोड़ा सा गुड़ जरूर खाना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य लोहे जैसा मजबूत होगा, हड्डियों के रोग दूर होंगे और समाज में आपका मान सम्मान बनेगा। सरकारी नौकरी में आ रही अड़चनें गुड़ खाने से दूर होती हैं, क्योंकि सूर्य प्रबल होता है। तीसरा महा उपाय है 5 अंगूर या कोई भी रसीला फल। अंगूर गुच्छे में होता है, जो परिवार की एकता और धन के संचय को दर्शाता है। माता लक्ष्मी को अंगूर अत्यंत प्रिय हैं। 19 नवंबर की पूजा में हरे या काले अंगूर का भोग लगाएं और फिर घर के मुखिया को और बच्चों को वो अंगूर खाने चाहिए। अगर अंगूर ना मिले तो कोई भी ऐसा फल जिसमें रस हो उसे ग्रहण करें। यह रस आपके जीवन के सूखेपन को, आपके रिश्तों की कड़वाहट को खत्म कर देगा। एक गुप्त बात और सुनिए, इस दिन घर में तुलसी के पत्ते ना तो छें, लेकिन भोजन में या खीर में पहले से तुलसे हुए तुलसी पत्र जरूर डालें। बिना तुलसी के हरि भोग स्वीकार नहीं करते और बिना हरि की कृपा के लक्ष्मी घर में नहीं आती। खाना पीना तो हो गया भक्तों, अब बात करते हैं दान की। अमावस्या बिना दान के अधूरी है, निर्थक है। लेकिन कलयुग में लोग देखिए ऐसा गलत दान कर देते हैं जो पुण्य की जगह पाप लगा देता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। 19 और 20 नवंबर के इस संयोग में चमड़े की कोई वस्तु जैसे जूता, बेल्ट, पर्स या बैग दान न करें। चमड़ा राहु और केतु का प्रतीक है, इसे देने से आप मुसीबत मोल ले लेंगे। दूसरी चीज, लोहे का सामान या पुराना तेल। अक्सर लोग घर का बचा हुआ कड़ाही में जला हुआ तेल दान कर देते हैं या पुराने लोहे के बर्तन दे देते हैं। यह शनि देव को कुपित करता है। ऐसा मत करना मेरे भाई, गरीबी आते देर नहीं लगेगी। और तीसरी बात, झाड़ू। अमावस्या पर न तो नई झाड़ू खरीदनी चाहिए और न ही पुरानी झाड़ू घर से फेंकनी चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी झाड़ू के साथ बाहर चली जाती है। तो दान क्या करें? अगर पितरों को तृप्त करना है तो 20 नवंबर की सुबह किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को सीधा दान करें। सीधा मतलब कच्चा राशन, आटा, चावल, घी, गुड़, आलू और नमक। पका हुआ खाना खराब हो सकता है, लेकिन कच्चा राशन कई दिनों तक उस गरीब का पेट भरेगा। और जब तक वो राशन उसके और उसके परिवार के पेट में जाएगा, आपके पितरों को स्वर्ग में तृप्ति मिलती रहेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसके अलावा सर्दी का समय है, मार्गशीर्ष का महीना है। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो ऊन के वस्त्र, स्वेटर या कंबल दान करें। किसी ठिठुरते हुए गरीब को गर्मी देना भगवान को रेशमी वस्त्र पहनाने के बराबर है। और तुलसी दान का तो क्या कहना। मार्गशीर्ष में अभी अभी तुलसी विवाह संपन्न हुआ है। अगर आप 20 नवंबर को किसी मंदिर में तुलसी का हरा भरा पौधा दान करते हैं तो ये कन्या दान के बराबर पुण्य देता है। जिसके घर में तुलसी फलती फूलती है वहां यमराज के दूत प्रवेश नहीं करते। अब कथा के विश्राम का समय है, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा रामबाण उपाय सुन लीजिए
जो आपकी सोई हुई किस्मत जगा देगा, नजर दोष को काट देगा। 19 नवंबर की शाम को यानी अमावस्या की रात को एक जटा वाला पानी का नारियल ले, उसे अपने सिर से 7 बार वार ले घड़ी की दिशा में और मन में बोले, मेरे जीवन की सारी बाधाएं, नजर दोष, बीमारी, कर्ज और शत्रु इस नारियल में समा जाएं और फिर उस नारियल को ले जाकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दे या पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रखाएं। पीछे मुड़कर मत देखना। आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां उस नारियल के साथ आपके जीवन से चली गई। और हां, सबसे जरूरी बात, अपने पितरों के नाम का एक चौमुखी दीपक 4 बत्तियों वाला घर की दक्षिण दिशा में जलाना मत भूलना। दक्षिण दिशा पितरों की होती है। जब वो अमावस की घनी काली रात में आपके घर की ओर देखेंगे और वहां उन्हें अपने नाम का दीपक जलता मिलेगा, तो वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर अपने लोक को जाएंगे। उनका आशीर्वाद ही आपकी असली संपत्ति है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, 19 और 20 नवंबर का यह अनमोल समय गंवाना मत। नियमों का पालन करना, सात्विक रहना, माता पिता की सेवा करना और गरीबों की मदद करना, यही असली धर्म है, यही असली पूजा है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बरसे, आपके भंडार भरे रहें, आपके बच्चे खुशहाल रहें और पितृदेव प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर सारे पापों को धोने के लिए प्रेम से बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे।